मैं इनकी हीलिंग कर रही हूँ। हीलिंग करते-करते मेरे पेट में इतनी तेज़ मुक्का पता है, मेरे को वो इतनी तेज़ मुक्का पड़ा कि मैं अपनी सीट से पूरा पीछे हो गई। जो माँ की गद्दी लगा के मैं बैठती हूँ, मैं उससे खिसक गई। दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड आए, मैंने आपको अभी क्या बोला, मेरे रूम में आना किसी का अलाउ नहीं है हीलिंग के टाइम पे। ही ओपन द डोर एंड ही आस्क्ड मी, "आपने मुझे बुलाया?" मैंने कहा, "नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं हीलिंग में क्यों बुलाऊँगी?" ही सेड कि, "अभी तो आप मेरे पास मेरे रूम में आए थे, मैं सो रहा था।" अच्छा। मैंने कहा, "आई वाज़ नॉट देयर।" ऐसे ही मैं हीलिंग कर रही थी, मेरी डॉटर ने बिल्कुल माँ काली को आते हुए देखा अच्छा। एंड शी लिटरली सेड, मम्मी काली, बिकॉज़ एनर्जी वो इतनी हैवी थी कि माँ काली आ गई। कई लोग मुझे आके बोलते हैं कि हमें बिलीव ही नहीं था, हमें लगता ही नहीं था हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो अब पता लग रहा है हाँ, ये चीज़ें हैं और होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। प्रियंका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, जय माँ काली। जय माँ का। कैसे हो आप? क्या चल रहा है जीवन में? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, माँ के आशीर्वाद से। जी, सब बढ़िया और बहुत अच्छा लग रहा है। अब काफ़ी समय से चल रहा था डिस्कशन कि जी। आने वाले हैं, करेंगे शूट। तो आप आ गए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए हो बड़ी दूर से। थैंक यू सो मच। जी, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा बिल्कुल। कन्वर्सेशन को। जैसे कि आजकल हम देखते हैं काला जादू, इन भूत-प्रेत, इन चीज़ों के ऊपर, मतलब नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ट्रेंड सा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। करेक्ट। तो पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के साथ कि क्या काला जादू, भूत-प्रेत सच में एग्ज़िस्ट करते हैं? एग्ज़िस्ट करते हैं, सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, है ना? हमारे डायमेंशंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डायमेंशन। जब मैं आकाशिक सिखाती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कौन-सा डायमेंशन में कौन-सी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं हमारे फर्स्ट डायमेंशन में होते हैं। इसी तरीके से हमारे हर चीज़ के डायमेंशन है ना? आयाम जिसे हम कहते हैं, आयाम के अंदर चीज़ें रहती हैं। तो भूत-प्रेत भी उन डायमेंशन में से एक डायमेंशन के अंदर रहते हैं। तो ये एग्ज़िस्ट करती हैं और जो अतृप्त आत्माएँ होती हैं या जिनको मोक्ष नहीं मिला होता, उनको पकड़ के काला जादू करवाया जाता है। सम टाइम आपके ऊपर खुद कर दिया जाता है, सम टाइम वो आपके ऊपर लग जाती हैं, कि आपके ऊपर आपके साथ वो खुद से आ जाती हैं। दैट डिपेंड्स फिर आगे कि क्या है, कैसे है। मतलब लगना इन द सेंस कि जैसे कि मतलब हम किसी गलत जगह पे चले गए या करेक्ट, ऐसा कुछ? करेक्ट, करेक्ट। तो आपके गण अगर हल्के होंगे, तो चीज़ें आपके ऊपर अपने आप लग जाएँगी। अगर आपके गण और आपका स्पिरिचुअल जर्नी, आपका पूजा-पाठ में रुझान है, आप बहुत अच्छे से पूजा-पाठ भी करते हो और गण भी ऊँचे हैं आपके, आपकी कुंडली के हिसाब से, तो कोई आप पे ब्लैक मैजिक भी करेगा ना, तो भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? कोई आपके ऊपर चीज़ आने के लिए अट्रैक्ट भी होगी ना, वो भी नहीं लग पाएगी। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि पूजा-पाठ करो या फिर ऐसी, अगर आपको नहीं पता आपके गण कैसे हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं या फिर हल्के हैं या क्या है। एक तो पूजा-पाठ से आप अपने आप को वैसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, इन केस अगर आपको नहीं भी पता और हल्के भी हैं, इसीलिए हमारे घर वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, रात में मत जाओ या ऐसी जगह पे मत जाओ या ये चीज़ खा के मत जाओ, तो वो लगेंगी ही लगेंगी, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया कि कहीं ना जाने का, सुनसान जगह पे। एक चीज़ आती है कि परफ्यूम लगा के मत जाओ, मीठा खा के मत जाओ। क्योंकि क्या होता है, परफ्यूम आजकल तो सब आर्टिफिशियल बन गए हैं। पहले आया करते थे बहुत स्ट्रॉन्ग, जिन्हें हम इत्र कहा करते थे, है ना? स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल, उनकी जो खुशबू होती है वो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, है ना? मेरे पास वो भी केस है जहाँ पे लड़कियों के सिर्फ बाल अच्छे हैं तो इसलिए आ गए हैं। अच्छा। हाँ, कि हमें इनके बाल पसंद आए इसलिए हम इनके साथ आ गए। तो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। अगर भेजा गया है तो उसके लिए उनको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद से ही आ जाएँगे। भेजा गया मतलब कि ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर इंटेंशनली परफॉर्म किया गया है ना? आपके किसी चीज़ के लिए, किसी कारण के लिए, तो वो आपको किसी चीज़ से नहीं अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप मीठा खा के चले गए या फिर परफ्यूम आपने लगा रखे हैं या कुछ बहुत, कई लोग तो ऐसे भी हैं कि बहुत सुंदर मुझे लग रही थी,
तो इसलिए मैं इसके साथ आ गया। इसलिए सोच समझ के जगह आप कहाँ जा रहे हैं हमेशा, इसीलिए मैं हर फीमेल को ये मैं इस इनिशियल स्टेज पे ही आपको ये एक रेमेडी दे देती हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। हर फीमेल को जो सरसों का तेल होता है जिसे हम कड़वा तेल कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, हल्का सा, भले ही पूरे बालों में आप मत लगाइए, ठीक है, आप नहीं लगा सकते, आपको फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, हल्का सा एक फिंगर में लेके अपनी गुद्दी पे लगा लीजिए, आप प्रोटेक्ट रहेंगे मस्टर्ड ऑयल से। कड़वा तेल होता है, तो वो कड़वा तेल जो होता है, जो आपकी मिठास है, आपकी चीजें अट्रैक्ट करने की पावर है, उसको कम कर देता है, तो वो इम्पैक्ट नहीं डालती। पर एक चीज़ हम और देखते हैं प्रियंका जी, जैसे कि काफ़ी सारे एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी ये बोलता है कि ये चीज़ें जो है एग्जिस्ट करती नहीं हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, या उन्हें पता नहीं है, या उन पे कभी बीती नहीं है। माता रानी करे कभी किसी पे ये बीते भी ना, ठीक है? जिनके ऊपर नहीं हुआ या जिन्होंने ये सिनेरियोस नहीं देखे ना, तब तक वो लोग कहते हैं हाँ नहीं है, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जिनकी फैमिली में हो गया या जिन्होंने ये देख लिया, तब वो यकीन करते हैं हाँ। वो कई लोग मुझे आके बोलते हैं कि हमें बिलीव ही नहीं था, हमें लगता ही नहीं था हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो अब पता लग रहा है हाँ, ये चीज़ें हैं और होती हैं। मैं सच बताऊँ तो मेरे नोन में ऐसे 60% लोग ऐसे हैं जो पहले बिलीव नहीं करते थे, पर फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसको वो बिलीव करने लगे। उनके फैमिली में हुई हो या उनके साथ खुद उन्होंने। इसीलिए मैंने बोला ना कि जब तक बीतती नहीं है ना चीज़ें, तब तक पता नहीं लगती। अब माता रानी करे कि कभी किसी पे ये चीज़ें ना बीतें, कभी ना बीतें, क्योंकि इनके इम्पैक्ट्स जो है ना वो बहुत नेगेटिव और बहुत खराब होते हैं, है ना? तो इसीलिए कभी भी कहते हैं चैलेंज मत करो। जी। जैसे आजकल के बच्चे हैं, है ना? वो बोलते हैं, ओहो! मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी है ना मेरे ऊपर आ जाए या मेरे को कर दे। यू नेवर नो व्हेन दिस थिंग्स विल बी चैलेंज्ड या ट्रैक्ट हो जाए, कभी नहीं पता आपको, और वो आपको इम्पैक्ट करे, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए अगर आपको बिलीव नहीं है छोड़ दीजिए, मत चैलेंज कीजिए। बिलीव है, दैट्स फाइन। फिर वही होता है ना कि जिसके ऊपर जो कष्ट बीता है वो उसी को पता है। सामने वाले को पता भी नहीं ना कि, है ना, कि उसकी ज़िंदगी में क्या है। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट करने से पहले, तो आपने ज़िक्र किया था माँ काली हीलिंग का। हुँ। तो थोड़ा-सा मैं चाहूँगा माँ काली हीलिंग क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या प्रक्रिया की जाती है? थोड़ा आप बताओ? माँ काली हीलिंग में ना बेसिकली माँ की एनर्जीज भेजी जाती हैं, ठीक है? जो एनर्जीज भेजी जाती हैं आपकी बॉडी में, जहाँ ब्लॉकेजेस होगी ना, वहाँ पे जाके हाथ रुक जाते हैं मेरे। अच्छा। हाँ, जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ जो मेरे क्लाइंट्स का है। एक क्लाइंट की मैं हीलिंग कर रही थी, हीलिंग करते-करते उनके हार्ट चक्रा पे मेरे हाथ रुक गए, एंड दैट इज़ ऑल परफॉर्म ऑन द फोटोग्राफ। इसके लिए मैं कोई उनको सामने नहीं बैठा रही हूँ, वीडियो कॉल पे नहीं बैठा रही, क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ सुबह 4 बजे हीलिंग करने, और 4 बजे से, मॉर्निंग में 4 बजे से वो कब तक होगी आई हैव नो आइडिया। जितना माँ बोलेगी मंत्रा करना है मैं करूँगी। मैं उनकी हीलिंग कर रही थी, उनके हार्ट चक्रा पे मेरे हाथ रुक गए, वो मैं नीचे जाने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है? तो अब उससे क्या हुआ, मैंने माँ से पूछा, माँ यहाँ क्या ब्लॉकेजेस है दिखाएँ। देखे तो वहाँ पे ना उनका हार्ट चक्रा बहुत डार्क हो रहा था, होल जैसा दिख रहा था। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको फीडबैक शेयर किया, मैं हीलिंग के बाद हमेशा फीडबैक ज़रूर शेयर करती हूँ, ओके। ठीक है? तो मैंने जब उनको फीडबैक शेयर किया ना, मैंने उनको बोला मुझे हार्ट चक्रा पे होल्स दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? उन्होंने कहा मैम मेरे हार्ट चक्रा के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा। अच्छा। मेरी एंजियोग्राफी भी हुई है, सब कुछ हुआ है, बहुत कम जाता है ना? कुछ उन्होंने एक टर्म बताई थी, आई डोंट रिमेंबर दैट टर्म, कह रहे मुझे वो प्रॉब्लम है। मैंने कहा ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू, कि जब हीलिंग करते हैं ऐसे हाथ ब्लॉक हो जाते हैं। जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस होंगे आपकी बॉडी में, ये हीलिंग सिर्फ हम एक हेल्थ कंसर्न के लिए नहीं कर सकते हैं। हम ये हीलिंग फाइनेंस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें पता है फाइनेंस के लिए कौन-सा चक्रा होता है और कहाँ पे ब्लॉकेजेस होती है। फाइनेंस के लिए कर सकते हैं हम, करियर के लिए कर सकते हैं, हेल्थ के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। जिसके लिए चाहो आप सबके लिए हो सकते हैं ये हीलिंग, ठीक है? तो लेकिन ये हीलिंग करवाने से पहले आई ऑलवेज से कि आप पहले टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ। अच्छा। उसका रीज़न बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर के पास गए, जी। आपने डॉक्टर से बोला मेरी सर्जरी कर दो। हुँ। फॉर मी द सर्जरी इज़ माँ काली एनर्जी, राइट? आप डॉक्टर को डायरेक्ट नहीं बोलोगे ना,
आप डॉक्टर से क्या बोलोगे चेकअप करो। कि पहले आप मेरा चेकअप करो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग अब मुझे मेडिसिन्स चाहिए, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है या मुझे नॉर्मल कोई रेमेडीज़ की ज़रूरत है ना? उपाय बताइए आप मुझे, रेमेडीज़ दीजिए या फिर हीलिंग की ज़रूरत है। डॉक्टर ऑब्वियसली या तो आपको सीधे मेडिसिन्स बताएगा, ठीक है? या फिर वो आपको कोई और ट्रीटमेंट बताएगा, थेरेपी बताएगा या सर्जरी रिकमेंड करेगा। सेम सिनेरियो लोग मेरे पास आते हैं ब्लैक मैजिक, ईवल आई के लिए, जो नज़र दोष होता है ब्लैक मैजिक के लिए। जी। 90% लोग कह के ही आते हैं कि मैम हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, प्लीज़ हमारी हीलिंग कर दो, डायरेक्ट दे बुक द हीलिंग, ठीक है? अब एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं है। हो सकता है आपके घर में पितृदोष बन रहा हो सकता है आपकी राहु की दशा चल रही हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो सकता है आपके पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कर्मास आपको इम्पैक्ट कर रहे हो। तो पहले वो आपको चेक करवाना पड़ेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग की एनर्जी इतनी हाई होती है, फ्यू पीपल कैन टेल मी एग्जैक्ट टाइम कि आपने इस टाइम पे हमारी हीलिंग की थी ना, किसी को नहीं पता होता, क्योंकि 4 बजे बैठ गई, रात को 8 बजे उठूँ, 9 बजे उठूँ, शाम को 4 बजे उठूँ, नोबडी नोज़। जी। मेरे उस कमरे में कोई आना अलाउड नहीं होता, रूम बंद रहता है, कोई अलाउड नहीं होता। लोग मुझे बताते हैं आपने इतने बजे, इतने मिनट पे हमारी हीलिंग की है। जब मैं उनसे पूछती हूँ हाउ डू यू नो? कहते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी या हमें ठंड लग रही थी। इवन जब उनकी नेगेटिविटी निकालते हैं ना, लोगों ने ये तक बताया कि जब हम बाथरूम करने गए ना आफ्टर द हीलिंग और फीडबैक, हमारा यूरिन भी डार्क आया है, एकदम डार्क ब्लैक में भी आया है। इतनी प्योरिटी के साथ होती है, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई एनर्जी ऑफ माँ काली, तो हर कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसीलिए मैं बोलती हूँ टैरो करवाओ, अगर आपके लिए लगती है ज़रूरत है हीलिंग की, तो ही हीलिंग लो, अदरवाइज मत लो। क्योंकि बॉडी को भी एक्सेप्ट करने में मैं अपफ्रंट बोलती हूँ कि हीलिंग के बाद अगर आप 3 से 5 दिन नहीं होता है तो परफेक्टली फाइन, अगर अनईजी फील करते हो, हैवीनेस होती है, एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं ना, आपके चक्रास पे एनर्जी भेज रहे हो। क्योंकि हमारा मेन जो है ना बॉडी में जो काम करते हैं वो चक्रास करते हैं, एज यू नो, है ना? हमारे बॉडी में चक्रा तो बहुत सारे हैं, लेकिन 7 चक्रा इंपॉर्टेंट है। उन 7 चक्रास के ऊपर ही काम हो रहा है। वो 7 चक्रास को जब वो इधर-उधर पड़े हुए हैं, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ, जब आप उनको अलाइन करोगे, एक सेंटर में लेके आओगे, एक अलाइनमेंट में लेके आओगे, ऑब्वियसली जब किसी चीज़ की जगह हिलेगी, थोड़ा तो अनईज़ीनेस होगी। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल। लोग मुझे बताते हैं, मैम आज फीवर हो रहा है या फिर अनईज़ी हो रहा है या हैवीनेस हो रही है या बॉडी वीक हो रही है। मैं कहती हूँ 3 से 5 दिन तक एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो हीलिंग में इस तरीके से काम होता है। किसी का ब्लैक मैजिक है, कुछ है, डिपेंड करता है कि उसको रेमेडीज़ के थ्रू जाएगा या फिर हीलिंग के थ्रू जाएगा। इसलिए जैसे किसी को ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत की दिक्कत रहती है, तो आपके पास ऐसा कोई केस आया हो जो बहुत ही मतलब हॉरिफाइंग सा हो और आपने माँ काली हीलिंग के थ्रू उसे क्योर किया हो? मेरे पास था एक केस था, दिस पर्सन स्टेइंग इन यूएसए, ठीक है? यूएस में रहते हैं, लेकिन ये है बेसिकली ओरिजिन इनका पाकिस्तान से है। इनकी फैमिली जो इनके ये है, ये मोमडन है, ठीक है? ये पर्सन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनकी फैमिली अभी भी पाकिस्तान में है, रिलेटिव्स वगैरह। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर, ओके। ठीक है? इन्होंने रीडिंग करवाई, रीडिंग में मेरे को कंफर्म हो गया यस इन पे ब्लैक मैजिक ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि 90% लोग आएंगे ये कह के कि ब्लैक मैजिक है, हमको हमारा ब्लैक मैजिक उतार दो, ठीक है? बट एक्चुअल में उन पे नहीं होता है। आधे से ज़्यादा लोग पागल बनाते हैं, आप पे ब्लैक मैजिक है, इतने लाख रुपए लगेंगे और आप ये ठीक करवा लो। बट एक्चुअल में जब वो मेरे पास आके चेक करवाते हैं, ब्लैक मैजिक नहीं होता, कोई सिंपल रेमेडी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई, रीडिंग करवा के इन्होंने मेरे को पूछा, मैम ब्लैक मैजिक है, इज इट एग्जिस्ट? मैंने कहा यस है आप पे। ओके, मैं इनकी हीलिंग कर रही हूँ, हीलिंग करते करते मेरे पेट में इतनी तेज मुक्का, पता है ना, गुस्सा मुक्का, मेरे को वो इतनी तेज मुक्का पड़ा कि मैं अपनी सीट से पूरा पीछे हो गई, अपनी गद्दी से खिसक गई मैं। अच्छा। जो माँ की गद्दी लगा के मैं बैठती हूँ, मैं उससे खिसक गई। इधर ये हुआ, दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड
मैंने आपको अभी क्या बोला, मेरे रूम में आना किसी का अलाउ नहीं है हीलिंग के टाइम पे। ही ओपन द डोर एंड ही आस्क्ड मी, आपने मुझे बुलाया? मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं हीलिंग में क्यों बुलाऊंगी? ही सेड कि अभी तो आप मेरे पास मेरे रूम में आए थे, मैं सो रहा था। अच्छा। मैंने कहा आई वाज नॉट देयर। और क्योंकि मुझे पता था ब्लैक मैजिक का केस है और सीवियर केस है, तो इसलिए वो मैंने सबसे लास्ट में लिया था। वो मैंने हीलिंग ही सबसे लास्ट में ली थी। उधर मेरे हस्बैंड को पता चला, इधर मेरी बेटी रो रही थी और यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ। तो जब भी हीलिंग करते हैं ना, तो अपनी प्रोटेक्शन भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ माँ काली हीलिंग करना, तो मैं पहले सिखाती हूँ सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करना सीखो। जब तक आप खुद ही प्रोटेक्ट नहीं होगे, आप दूसरे को कैसे प्रोटेक्शन दोगे? है ना, आप पे इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद जब उनसे पूछा, दे सेड यस मैम, मेरे को फील हुई है एनर्जी आपकी माँ काली हीलिंग की। ही इज़ अ मोमेंट पर्सन बट ही इज़, क्योंकि हीलिंग के बाद ना कुछ गाइडेंस भी आते हैं कुछ लोगों के लिए कि आपको ये करना है इतने दिन, या आपको ये अवॉइड करना है, या आपको ये फॉलो करना है। वो गाइडेंस, उसको गाइडेंस आई माँ काली का मंत्र चैंटिंग। अच्छा। हाँ, उन्होंने वो प्रॉपर फॉलो की, प्रॉपर फॉलो। नाउ ही इज सो हैप्पी कि मैं इतने मौलवियों के पास, इतने पंडितों के पास, इतने ओझाओं के पास चला गया, मेरा ठीक नहीं हुआ था कहीं भी, कहीं ठीक नहीं हुआ था। बट आपने जो किया उससे आई एम वेरी हैप्पी। और मैं चैंटिंग, अब वो रेगुलर चैंटिंग करते हैं, रोज चैंटिंग करते हैं माँ काली की। ही सेइंग कि मेरे को ना एक एनर्जी मिलती है। आप जब भी कोई मंत्र या जाप करेंगे ना, आप हमेशा फील करेंगे आपकी बॉडी में शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा, एक टाइम के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे देखना अभी कमेंट भी कर देंगे कि एक टाइम के बाद उनकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, या उनकी बॉडी के अंदर एक कंपन या हैवीनेस लगने लगती है। दैट इज बिकॉज कि आपकी जो हैवीनेस है, जो नेगेटिविटी है, वो निकल रही है आपकी बॉडी से, और पॉजिटिव एनर्जी जा रही है आपकी धरती माँ के थ्रू, गया माता के थ्रू। तो आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एट द टाइम ऑफ द मंत्रा चैंटिंग, बहुत नॉर्मल है। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए, इससे भी ज़्यादा सिनेरियोज हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए, बट इट्स समथिंग वेयर माई हस्बैंड फेल्ट कि मैं उनके पास से गई हूँ निकल के, वो वाली एनर्जी। तो ये मेरे लिए थोड़ा था कि ये मेरे घर तक भी आ रही है एनर्जी, है ना, क्योंकि घर मेरा माँ के आशीर्वाद से पूरा बंद है। वो भले ही एंटर की, लेकिन दैट कुडंट इम्पैक्ट मी और माई फैमिली, वो इम्पैक्ट नहीं कर पाई। कोशिश पूरी की उस एनर्जी ने। बहुत सारे ऐसे, एक किसी की हीलिंग कर रही थी, मेरा इतना मोटा, मतलब इतना मोटा कैंडल होल्डर, वो एकदम से ऐसे ब्लास्ट हो गया था। अच्छा। हाँ, वो ब्लास्ट हो गया था। तो मेटल का था कैसा? नहीं, कांच का, पूरा ऐसा एकदम बिखर गया था पूरा, है ना। और उसमें न जाने कितने सालों से मैं कैंडल जलाती आ रही हूँ। ऑल ऑफ अ सडन सेम डे जिसकी मैं हीलिंग कर रही थी, वो एकदम से ब्लास्ट हो गया था। ऐसे ही मैं हीलिंग कर रही थी, मेरी डॉटर ने बिल्कुल माँ काली को आते हुए देखा, अच्छा। एंड शी लिटरली सेड मम्मी काली, बिकॉज एनर्जी वो इतनी हैवी थी कि माँ काली आ गई। मेरी बिल्लियाँ, मेरे पास बहुत सारी कैट्स हैं, बहुत सारी, एंड दे आर ऑल स्ट्रीट कैट्स, मतलब कोई भी मैंने पाल नहीं रखी है, अडॉप्ट है अडॉप्टेड है। अडॉप्ट भी नहीं है, ओरिजिनली अडॉप्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स नथिंग। मतलब वैसे। हाँ, वो इधर उधर घूमती हैं, आती हैं, खाना खाते हैं, चली जाती हैं। मतलब अगर आप पूछेंगे, मेरे पास नंबर्स नहीं है, इतनी सारी है। मेरी बिल्ली रोने लग जाती है, उनको पता चल जाती है कि हाँ भाई एनर्जी कोई एंटर कर। अच्छा, हम सुनते हैं कि जो जानवर होते हैं उन्हें बहुत जल्दी ऐसा पता चल जाता है इन चीजों का। वो सेकंड डायमेंशन में होते हैं। मैंने बताया ना आपको, खनिज पदार्थ, ये सारी चीजें फर्स्ट डायमेंशन के होते हैं, ये सेकंड डायमेंशन के होते हैं। तो हम लोग जो रहते हैं, हम लोग थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। तो हमसे पहुंचने से पहले उनको पता चल जाती है सेकंड डायमेंशन पे, तो उनको पता चल जाती है, इसलिए तो उनको पहले पता लगता है, वो लोग वार्निंग भी देते हैं। हमारी गलती होती है कि हम समझ नहीं पाते, हम ध्यान नहीं दे पाते, ये हमारी गलती है। तो मेरी कैट्स भी ना एकदम ऐसा आगाह कर देती है, केयरफुल, ये एनर्जी हैवी है, मेरी कैट्स मुझे बताती हैं। और जब ऐसी कोई एनर्जी का काम करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मेरी कैट्स मेरे बिल्कुल ऐसा साथ में लग के बैठ जाती हैं मेरे साथ, बिल्कुल ऐसा सट के बैठेंगी। उनको पता होगा हाँ भाई यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है इसे। अच्छा, हम एक चीज देखते हैं कि माँ काली का इतना जिक्र हो रहा है, तो माँ काली के स्वरूप को देख के ना बहुत लोग डर जाते हैं। काफी लोग जो हैं वो इस वजह से भी उनकी पूजा नहीं करते कि बहुत डर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल, माँ काली
का रूप कब धारण हुआ था? रक्त बीज, जब उसका रक्त पिया पूरा माँ ने, ठीक है? माँ काली किस रूप से फेमस है? उनकी जीभा से, जी, ठीक है? उस टाइम पे बहुत वो क्रोध में थी जब उन्होंने रक्त बीज का खून पिया, ठीक है? जैसे ही उन्होंने शक्ति के ऊपर मतलब शिव के ऊपर पैर रखा, जी, शांत हो गई, उनकी जीभा निकल गई। उससे ज्यादा शांत रूप आप क्या ही देखोगे किसी का? सही। कि सब चीजें उन्होंने छोड़ दी थी, पूरा ब्रह्मांड फ्रीज हो गया था, मतलब शांत हो गया था। इससे ज्यादा शांत और देवी का रूप क्या ही होगा? सही, ये कोई नहीं बताएगा आपको। सब कहेंगे माँ काली है, उसकी एनर्जी इतनी है। माँ का रूप है, मतलब उनका रूप ऐसा, उनकी एनर्जी ऐसी है कि जिसको कोई संभाल नहीं सकता, ठीक है? लेकिन सबसे शांत है। मैं माँ काली की ना जाने कितने सालों से पूजा करते आ रही, कितने सालों से। मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लाइंट्स जो है ना, वो कहते हैं आपको देख के कभी लगता ही नहीं कि आप माँ काली की पूजा करते होंगे। आप इतने शांत रहते हो, आप इतने प्यार से बात करते हो। कोई देवी, कोई देवता आपको गुस्सा नहीं दिलाता। ये हम अपने माइंड में डेवलप कर लेते हैं चीजें। मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो मेरे अंदर तो क्रोध है, वो ईगो है, वो क्रोध नहीं है। जैसे कि अभी मेरा एक रूटीन है हमारा ना कि मेरे हनुमान जी को आराध्य मानता हूँ और एक माँ काली को। तो मेरा ऐसा है कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर है, शनिवार को दक्षिण काली मंदिर है हमारे हरिद्वार में, वहाँ जाना है। ये हमारा रूटीन है, इस रूटीन पे चलता हुआ। तो जितना मैंने माँ काली का समझा है अभी तक स्वरूप को, तो वो नारियल की तरह लगता है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। कि बाहर से आपको जो भी लग रहा है पर अंदर से बहुत नरम है। आप एक चीज और नोटिस करेंगे, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन डूइंग दिस, कि कितने सालों से आप ये करते आ रहे हैं, मुझे नहीं पता माँ काली की पूजा। बट आपने नोटिस किया होगा जब से आप माँ काली की शरण में गए होंगे, आपकी लाइफ से जो नेगेटिव चीजें और नेगेटिव लोग हैं ना, वो कटने शुरू हो गए होंगे और आपको लग रहा होगा यार ये तो मेरे से बड़ा अच्छे से बात करता था कल तक, आज इसको क्या हो गया अचानक से? क्योंकि वो आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी रहने ही नहीं देती है। मेरे तो रिश्ते खत्म हो गए कई सारे। एक्चुअल में रिश्ते खत्म करवा देती हैं वो। जो आपके सगे रिश्तेदार छोड़ने पड़ सकते हैं आपको, जो आपके लिए नहीं बना ना, जो आपको रोकेगा आगे बढ़ने से या उस तक पहुंचने से, वो हटा देंगे आपके रास्ते से। मैं वार्निंग देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, है ना, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वार्निंग देती हूँ, अगर माँ काली के पास आना है ना, उनसे जुड़ना है, ये सोच के रखना कि जितने भी नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में, जो आपको लगता है आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, सही, ये नेगेटिव चीजें हैं, वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। सर, मेरे स्टूडेंट खुद बताते हैं मैम हमें लोगों के असली चेहरे दिखते हैं, एक्चुअल में वो क्या है हमें पहले कभी रियलाइज नहीं होता था, बट नाउ वी आर लाइक हम सोचते भी नहीं है लेकिन हमें पता चल जाता है। तो ये माँ काली वो पावर दे देती है, वो शक्ति दे देती है। जब रिश्ते खत्म होते हैं ना तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ यार ये क्यों हो गया, 2 दिन 3 दिन, फिर कुछ टाइम बाद ऐसी समझ आती है कि अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। ये हमारा भला चाहते भी नहीं थे, वो चीज समझ आ जाती है। एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं लगेगा, उस टाइम पे थोड़ा पेन होगा, ह्यूमन टेंडेंसी है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना, हमारे को दुख भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद आके अच्छा उस टाइम पे ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, तो आज ये हो गया तो ये अच्छा हुआ। और बोलते हैं ना कि भगवान आपसे कुछ लोगों को इसलिए अलग कर देते हैं क्योंकि उनको वो चीजें पता है जो आपको नहीं आपको पता। नहीं पता, एग्जैक्टली इसलिए मैं कहती हूँ ना कि वो असली चेहरे दिखा देती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों का कि माँ काली के रूप की पूजा करने से या माँ काली का रूप ऐसा है, गुस्सा आएगा या फिर उनके रूप से हमें डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो घर में हम प्रतिमा लगाएं बिल्कुल, बिल्कुल आप माँ की पूजा करें। मैं करती आ रही हूँ इतने सालों से। मैं आई माँ काली की पूजा इसी तरीके से करने जब मेरी पापा करते थे। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। हमारी जो आराध्या है वो माँ काली है ना? हमारी कुल देवी माँ काली है। तो मैं देखती आ रही हूँ अपने बचपन से, हम लोग तो बचपन से करते आ रहे हैं। तो कोई ऐसे डर वाली बात नहीं है, कीजिए आप पूजा माँ काली की। एक हम देखते हैं कि माँ काली को तामसिक तरीके से भी, मतलब तामसिक विधि विधान से भी पूजा जाता है। तो थोड़ा सा बताया कि सात्विक में तामसिक में क्या डिफरेंस आ जाता है और बेहतर तरीका कौन सा होता है? ठीक है। जो गृहस्थ में रह के माँ से जुड़ना चाहते हैं, वो हमेशा सात्विक करें। ओके, ठीक है। तामसिक में आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है।
फर्क दोनों में ये होता है, सात्विक से थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तामसिक से थोड़ा क्विकेस्ट प्रोसेस है। लेकिन जो तामसिक में रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सात्विक वाले कभी फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सात्विक से, अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो आप सात्विक तरीके से चलें। जी। माँ काली किसकी वाइफ है? महादेव। महादेव की। तंत्रा किसने बनाया? महादेव। महादेव ने। वो तो फक्कड़ बाबा, उन्होंने तो दे दिया, मैंने तो तुम्हें सौंप दिया, तुम संभालो। जी। तो सात्विक करो या तामसिक करो, दोनों ही उसी शक्ति के अंडर चलेंगे। लेकिन पहले तामसिक को सही तरीके से यूज किया जाता था, जो हमारा तंत्र भी होता था वो सही तरीके से, सही रूप से इस्तेमाल किया जाता था लोगों के फायदे के लिए, क्विकेस्ट वे से लोगों का इलाज करने के लिए। लेकिन अब लोगों ने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, उसको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसका नेगेटिव तरीके से लोगों पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि पूजा तो कर ही रहे हैं ना माँ की कहीं ना कहीं, तो वो तो देगी ही देगी, है ना। वो तो माँ है, माँ तो एक बच्चा बिगड़ा हो चाहे एक बच्चा अच्छा हो, माँ तो आशीर्वाद देगी देगी अपने बच्चे। बात है। तो तामसिक में भी मिलेगा आपको फल, सात्विक में भी मिलेगा। आप किस विधि से करते हो? मैं सात्विक से करती साथ। हूँ। मैं घर में रहती ना, मेरी बच्ची है ना, हस्बैंड है, फैमिली इन-लॉज है, तो हाँ मेरे घर में शुरू से ही सात्विक चलता है और मैं सात्विक तरीके से ही अपने स्टूडेंट्स को भी जो सिखाती हूँ सात्विक ही सिखाती हूँ। कोई तामसिक, मांस चढ़ाना है माँ को नहीं, मदिरा चढ़ानी है नहीं, माँ को आपको कोई और भोग करना है नहीं, बलि देनी है नहीं, नथिंग नथिंग। सात्विक तरीके से जो प्रिय है माँ को वो दे दो, और माँ को जो प्रिय नहीं भी है ना, आप उनको हाथ ऐसे जोड़ लोगे ना, माँ वो उसी में आपको फल दे देगी। इतनी अच्छी है वो, बहुत अच्छी है। मतलब उनके बारे में बात करने में भी ना, वो फीलिंग जो है ना, आई कैन नॉट टेल यू जी। उनके बारे में बात, कि वो उनकी पावर, उनकी एनर्जी जो महसूस करता है उसको पता लगता है कि इनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, माँ को सिर्फ बात कर लो उनकी, उसमें वो खुश है। अभी जैसे कोई अगर माँ काली का ऐसा मंत्र हो जो आप दे सको, सात्विक मंत्र हो जो कोई भी कर सके, ऐसा कोई है? देखो मंत्र मैं 1 मिनट में दे देती, लेकिन कोई भी मंत्र बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। ओके, रीजन बताती हूँ उसका। मैंने बताया ना कि बॉडी वाइब्रेट होने लगती है हमारी, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। जी। जब आप कोई मंत्र करते हो तो आपका शुद्धिकरण होता है। सही। मंत्र से ना सिर्फ आपका शरीर बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है, इतनी पावर होती है मंत्र में। तो जब आप मंत्र चैंट करते हो तो आपकी बॉडी वाइब्रेट होती है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अंडर द गुरु, मतलब आप गुरु की गाइडेंस के अंडर जब आप करोगे तो उसके प्रो क्या है, कौन सी है, मतलब उसका जो सात्विक तरीके से जो आपको फल मिल रहा है, या अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, वो सब आपको गुरु बता पाएगा। इसलिए हमेशा कोई भी पूजा पाठ करो, गुरु के अंडर ही करो। एक तो वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं कि अगर आपका उच्चारण गलत हो गया भूल चूक में, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। सबसे जरूरी इस रीजन से गुरु का होना है कि आप अगर गलती से कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप अगर पॉजिटिव का नेगेटिव करोगे तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा, है ना। भले ही वो ऑब्वियसली माँ का मंत्र कर रहे हो, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, माँ आपको भस्म नहीं कर देगी। लोग कहते हैं मैम हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाए, नहीं, वो गलत नहीं होने देगी ना, वो करेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप पे ना है। इसलिए गुरु हमेशा अपना क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है बच्चों को, कि मैं एज एन गुरु आपको ये प्रोटेक्शन दे रही हूँ कि आपके ऊपर कभी कोई गलत आँच ना आए। तो इसीलिए हमेशा मंत्र गुरु दीक्षा के अंडर ही करो, नहीं तो मत करो, बिल्कुल मत करो। तो सात्विक तरीके से हम घर पे कैसे पूजा करें माँ की? माँ की पूजा करने के लिए आप माँ को भोग लगाओ, जो आपकी इच्छा हो। अगर मन कर रहा है तो माँ को बर्फी, बताशा, जो समझ में आए वो भोग लगाओ, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। नहीं है, कुछ भी नहीं है, माँ का स्वरूप भी नहीं है ना, माँ आंख बंद करके हाथ जोड़ के माँ को याद कर लो। आंखों में तो है ना माँ का स्वरूप, यहाँ तो है स्वरूप को। माँ का अगर आपको काली चालीसा आता है तो काली चालीसा पढ़ लो, अगर वो भी नहीं आता ना, सिंपल माँ का ओम मंत्र, बीज मंत्र, ये माँ का भी है क्योंकि शंकर जी का है, माँ का भी ओम, या फिर क्रीम। ये क्रीम कोई भी गुरु मंत्रा के बिना, लेकिन अगर आप गुरु से लोगे प्रॉपर मंत्रा तो वो आपको बताएंगे, अदरवाइज आप क्रीम बीज मंत्र है माँ का, आप वो कीजिए चैंट 108 बार। आप वो कीजिए, इसी में माँ खुश है।
बिल्कुल खुश हो जाएगी वो। जैसे कि अभी हमने एक डिस्कशन और किया था ब्लड लाइन हीलिंग के ऊपर, कि ब्लड लाइन हीलिंग आप करते हो, तो ब्लड लाइन हीलिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या है ब्लड लाइन हीलिंग का? ब्लड लाइन हीलिंग बेसिकली क्या होती है, आपके ब्लड में जो चीज़ें चलती आ रही हैं, अब लोग कहेंगे ब्लड में मतलब कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम या नहीं, मतलब आपका ब्लड कहाँ से आया, आपके फोरफादर से, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ियों से, है ना? एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कि आपकी जो पीढ़ियों में परेशानियाँ चलती आ रही हैं, ओके, उसमें मैं एंसेस्टर्स को बुलाती हूँ और ये हाँ, ये और कोई नहीं करता। मैं आपके पितरों को ही बुलाऊँगी सीधे, ठीक है? अब लोग यहाँ पे कहेंगे मैम आकाशिक में भी तो हमारे जो लोग मर जाते हैं वो आते हैं, लेकिन वहाँ पे श्योरिटी नहीं होती अच्छा। कि वो आएँगे या नहीं, उनकी इच्छा होगी तो आएँगे, नहीं होगी तो नहीं। लेकिन ब्लड लाइन हीलिंग में जो है आपके पितर आएँगे ही आएँगे और वो आके बताएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, एक सेम पैटर्न बना हुआ है, जैसे मेरे एक क्लाइंट है उनका सेम पैटर्न बना हुआ है कि उनका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करता है, एक हाई उस पे जाता है पॉइंट पे और आके एकदम ट्रिप हो जाता है। ये उनकी फैमिली में चलता आ रहा है, ठीक है? तो ये कहाँ से आया? कैसे आया? और ये पीढ़ियों में चलता आ रहा है, सेम चीज़। जब उनके एंसेस्टर को बुलाया ना मैंने, जैसे मैंने आँख बंद की ना, मैंने सीधे बोला ऐसे आँख बंद करके, मैंने कहा मेरे को एक कोई व्यक्ति दिख रहे हैं जो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हू इज़ ही? उनका फिर मैंने बताया ये ऐसे दिख रहा है, ये है, वो है। कहता मैम दिख रहे होंगे ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर है। अच्छा, मैंने कहा ओके। कहते हैं क्योंकि वो सरपंच थे और वो पेड़ के नीचे बैठ के उनकी वो पंचायत हुआ करती थी। अच्छा, फिर उनसे कन्फर्म किया, उन्होंने बोला यस, मैं इनका ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हूँ, ठीक है? उनसे पूछा क्या है क्या नहीं, उन्होंने कभी किसी के दूध का कोई इश्यू हुआ था। अच्छा, उन्होंने दूध लिया, दिया, ऐसा कुछ था, बहुत टाइम हो गया ये हीलिंग किए हुए तो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन दूध का कोई इश्यू था उनका, ठीक है? उसकी वजह से उनके फैमिली में चला वो कर्ज़, श्राप और वो चलता आया पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी और वो सब भुगत रहे थे। अच्छा, फिर उनसे पूछा अब इसका क्या इलाज है? उन्हीं से पूछती हूँ मैं। पितरों को बुला के पितरों से ही पूछा जाता है कि इलाज भी आप ही बताओगे? क्या करना है? रेमेडीज़ उपाय आप ही बताएँगे। जी। उन्होंने बताया, उनके लिए रेमेडी आई थी कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको दूध का दान करवाना है। अच्छा। तब जाके उनको दूध का दान करवाया गया, अब उनकी चीज़ें सॉर्टेड है, लाइन पे हैं। पितृ कई पितृ ऐसे होते हैं जो आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं और कुछ होल्ड करने के लिए बोल देते हैं। अच्छा, मतलब? एक किसी का केस था, अब लोग यहाँ पे कहेंगे मैम ऐसे कैसे, आपने क्या? लेकिन मैं फिर भी बताऊँगी, क्योंकि आई एम ऑनेस्ट, है ना? एक किसी का केस था, उनके पितरों ने बोला, उन्होंने पूछा मेरी मम्मी ठीक हो जाएँगी, उनको कैंसर था। उन्होंने बोला ये 100% ठीक हो जाएँगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगी जनवरी तक। अच्छा, ठीक है। उन्होंने बोला जनवरी तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोल दी थी। मैंने वो होल्ड करके रखी, उन्होंने बोला ये बोलना नहीं है, ये तुम्हें बता रहा हूँ मैं उसे। मैंने कहा ठीक है। वो कहता है कि आपने जो उपाय बताया, आपने बोला मम्मी जनवरी तक ठीक हो जाएँगी, अब मम्मी तो रही नहीं। उनकी मम्मी ऊपर चली गई, ठीक है, तारा बन गई। उन्होंने कहा आपने तो कहा था पितरों ने ऐसा बोला, आपकी तो पितरों की ये खराब हो गई बात। मैंने कहा उन्होंने बोला था जनवरी तक ठीक हो जाएँगी, मतलब कि वहाँ पे उन पितरों ने मुझे ये बोला था जनवरी तक ये इस मोक्ष से, इस पेन से, इस दर्द से निकल के मोक्ष पे चली जाएगी, लेकिन ये इन्हें मत बोलना और जनवरी में ये ठीक हो जाएगी, मतलब इस दर्द से रिलीज़ हो जाएँगी। समझ रहे हैं? कह रहे अगर आप इन्हें ये अभी बोल दोगे ना, तो ये झेल नहीं पाएगी। क्लियर बोला उन्होंने। सुन, उस क्लाइंट ने मुझे मैसेज भी किया, ठीक है? मैंने उनको तब बताया ये, कि जनवरी का टाइम दिया था ना आपको, तो जनवरी का उनका कहने का ये मतलब था, ये मुझे पहले से पता था। ये मैं खुद आपको अपफ्रंट होके बता रही हूँ, मुझे पहले से उन्होंने बता रखा था। अगर मैं गलत होती या मेरा मनी माइंडेड में होती ना,
तो आप यकीन माने आदित्य, मैं कभी भी ना उस पर्सन को पलट के रिप्लाई नहीं देती, या मैं उसको इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं देती। लेकिन उन्होंने जो बोला, वो बोला और वो सच हुआ। एक और क्लाइंट ऐसी, उनको बोला कि नाक का ध्यान रखना, खून निकल सकता है। और ये क्लाइंट जो है ना, ये मेरे फैमिली की तरह है। मैं बॉम्बे गई थी, उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया, ठीक है? वहीं पे उनके घर पे बैठ के मैंने उनकी ब्लड लाइन हीलिंग करी, उनकी मदर की। उन्होंने बोला, उनके पितरों ने, और पितृ कौन? जिनके लिए बोला, उनकी है ये हस्बैंड, कि इसको बोलो इसकी नाक का ध्यान रखेगी, खून आ सकता है नाक से। मैंने कहा ठीक है, बोल दिया नाक से खून आ सकता है। मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट, मैं वापस आ गई। नेक्स्ट डे इवनिंग में मेरी वो जो क्लाइंट है, मतलब फैमिली है, उन्होंने मुझे कहा, मैम मम्मी की नाक की नस फट गई। अच्छा, मैंने कहा ओके, नाक से खून, अब मैं समझिए क्या बोल रहे थे। नाक की नस फटी, नेक्स्ट डे नाक की नस फटी, खून निकल गया, तो वो ध्यान रखना था, क्योंकि उनको पहले अल्टीमेटम दे दिया था, उनको पहले ही बता दिया था, तो वो एकदम से कॉन्शियस हो गए। नाक से खून आया, इमीडिएट डॉक्टर के पास में, वो कंट्रोल हो गया जी। समझ है? तो पितृ इतना सही एक्यूरेट बता देते हैं। डिपेंड करता है कि पितृ क्या बताना चाह रहे हैं, क्या होल्ड करवाना चाह रहे हैं, और क्या कई पितृ कई जवाब भी नहीं देते हैं, वो होल्ड कर देंगे कि नहीं, हमें ये नहीं बताना, हमें इसका जवाब ही नहीं देना, अभी आपका इतना कष्ट और बाकी है, इसको झेलो, जब ये खत्म होगा तब आपको उपाय मिलेगा, ये भी बोल देते हैं। कई इन लोगों के साथ हुआ है। पितृ आके एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दे जाते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपकी पितृ आए हैं, और मैं ये खुद से लेती हूँ उनसे बोल के। ऑब्वियसली आप मेरे पास आ रहे हो, मैंने आँख बंद कर रखे हो, मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ, आप सोचो अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना? जैसे एक क्या है, एक की पितृ ने क्या किया, अपना ऐसे हैंकी खोला और हैंकी खोल के ना ऐसे यूँ चने दिए। मैंने कहा ये जो पितृ आए हैं, ये चने दे रहे हैं आप। कह रहे मैम वो हमेशा चने खाती रहती थी। अब मुझे कैसे पता? बिकॉज़ आपने मेरे से कभी बात नहीं करी, मेरे पास आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। एक पितृ आए, उन्होंने बोला रूबी का ध्यान रखना। अच्छा। एग्ज़ैक्ट नेम, एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन बता के चले आते हैं पितृ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ब्लड लाइन हीलिंग में आप अपने पितरों को बुला के पूछो, सेम पैटर्न हो रहा है, किन रीज़न से करवानी की है ना? बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, मैम आप किस रीज़न से करवाएँ? आपकी फैमिली में जो सेम पैटर्न चलता आ रहा हो, या आपको किसी ने बोला आपके घर में पितृ दोष है। जैसे हमारे काफ़ी सारे लोग होते हैं ना कि लाइफ में कहते हैं कि हम रुक गए हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे। मतलब पैसा बहुत कमा भी रहे हैं, तब भी ग्रो नहीं कर पा रहे। अरे चेक करो, पितृ दोष तो नहीं बन रहा आपकी फैमिली में। हम लोग आज की डेट में क्या करते हैं बता देते हैं, हम देवी पूज लेंगे, हम देवता पूज लेंगे, हम गुरुओं के पास चले जाएँगे, हम पंडितों के पास चले जाएँगे, लेकिन हम अपने पितरों को कभी नहीं पूजते। क्या कभी सोचा है कि हम हमारे हिंदू धर्म में जो शादियाँ होती हैं, उसमें सबसे पहले पितरों को क्यों इनवाइट किया जाता है? सबसे उनके कपड़े क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि देवी-देवता भी बोलते हैं कि मेरे से पहले ये बैठे हैं तुम्हारे बड़े, तुम्हें सँभालने वाले। इसीलिए तो उनको वो रूप दिया गया है। इसीलिए तो उनको क्या-क्या है, गरुड़ पुराण के अंदर सुना है ना पितरों के बारे में, उनकी कितनी अहमियत है। इसलिए सबसे पहले अपने पितरों को पूजो। अगर वो खुश हैं तो सब खुश हैं। पितृ 2 तरीके के होते हैं, एक अछूत होते हैं, एक शुद्ध होते हैं। जी। अछूत पितृ होंगे, मतलब कि जो शुद्ध नहीं होंगे, जो आपसे नाराज़ है। ओके, ठीक है। शुद्ध पितृ जो आपसे खुश है, लेकिन कोई ना कोई दोष बन रहा है या पितरों के द्वारा कोई गलती हुई है। बड़े, है ना? जैसे मैं हूँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर से कोई गलती हुई, उसको मैं झेलती आ रही। ओके। या मैं नहीं, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी झेलती आ रही है। तो वो चेक करो, क्यों है? पितृदोष आपकी कुंडली का ही तो नहीं बन रहा, कि आपके पिछले जन्म का कोई पितृदोष बन रहा हो, जो इस जन्म में भी आपको कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, पितृदोष पिछले जन्म से भी चलता है। आपके कौन से कुंडली के कौन से घर के अंदर बैठ के पितृदोष बन रहा है। सही। इसलिए पितृदोष हमेशा आपको सबसे पहले शांत करवाना। जैसे हम देखते हैं कुंडली के अंदर बहुत तरह के दोष भी होते हैं, मंगल दोष हो गया या काल सर्प दोष हो गया। तो ये कहीं न कहीं, क्योंकि कुंडली तो हमारी पैदा होते ही बन जाती है। दोष तो आ ही गए, तो वो मतलब कहीं न कहीं पिछले जन्मों के हैं। पिछले जन्मों के हैं। कोई ना कोई आपके पिछले जन्मों के हैं, जो वो आपके इसलिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अदरवाइज़ एक छोटा बच्चा जिसको अभी कुछ पता ही नहीं है, उसके कौन-सा दोष लग गया? थिंक अबाउट इट।
है ना? सॉरी, इसलिए तो हमेशा पहले अपने पितरों को पूजो, पितरों को मानो, बाद में आगे बढ़ो। मैं आज भी हीलिंग करने बैठती हूँ या कुछ करने बैठती हूँ, मैं अपने पितरों को हाथ ज़रूर जोड़ती हूँ सबसे पहले, कि साथ देना और ध्यान रखना मेरा भी और अपने परिवार का भी, क्योंकि वही सबसे सर्वप्रिय हैं। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने कोई गलती कर दी हो कभी, तो उसका भी हमें इस जन्म में भोगना पड़ सकता बिल्कुल भोगना पड़ सकता है। ये मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया ना आपको वो दूध वाला क्लाइंट का, ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं मेरे पास, बहुत सारे। एक किसी क्लाइंट ने कि क्या था, बताते हुए ही मेरे को ऐसा लग रहा है, उन्होंने फीमेल्स के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया। क्या? समझ रहे हैं? इनकी फैमिली में क्या हुआ, फीमेल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, उसके बाद चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, इनके घर में हर किसी का डिवोर्स होता है। अच्छा, जितनी शादी हुई है, हर शादी में डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस फीमेल का कहीं न कहीं आपको कर्स लगा है। एक किसी का किया मैंने, जैसे ही ये आकाशिक का है, लेकिन मैं सिमिलर बता रही हूँ। वहाँ पे भी पितरों ने आके बताया आकाशिक में, उनके लव्ड वन ने, ठीक है? क्यों मैंने इसको रिलेट किया कि पितरों की गलती का रीज़न बता रही हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने ब्लड लाइन नहीं करवाई थी, उन्होंने आकाशिक करवाई थी, तो आकाशिक में भी आया। मैंने जैसे ही आँख बंद करी, उनका आकाशिक पोर्टल ओपन किया, मैंने कहा मेरे को बहुत सारी गायें दिख रही हैं, उनके आस-पास आग दिख रही है, एंड शी स्टार्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं, आप मुझे बताएं, मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं, और मैं जब आपके लव वन से पूछ रही हूँ जो आए हैं, ये मेरे को बता नहीं रहे हैं, ठीक है, आप प्लीज बताएं, आपको पता चल गया? कहती है यस मैम। कहती है मेरे घर में भी, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ और मेरे हस्बैंड के यहाँ भी गायों के तबेले जने हो, उनके अंदर गाय जल गई है, जिंदा गाय जल गई थी, एंड दे हैवंट डन एनीथिंग, कोई कर्म नहीं किया उन्होंने, उनका जो क्रिया होती है, कर्म होते हैं, उनकी गायों के हुए ही नहीं। वो दोष उनके लगा कि फैमिली में चलता आया। समझ है? तो जो हमारे पितरों से गलतियां भी हो जाती है ना कई बार, उनकी भुगतान पीढ़ी दर पीढ़ी झेलते आते हैं। इसलिए हमेशा पितरों को मनाएं, उनका आशीर्वाद लें, उनको धन्यवाद करें, जो आपने दिया अच्छा दिया, लेकिन और अच्छा करें, अपना आशीर्वाद बनाएं। और पितृ दोष जिसके भी लग रहा है या सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, कई लोगों को होता है कि मैम हमारे घर में सबको कैंसर हो जाता है, या सबका डेथ डेथ का पैटर्न सेम है, कि मेरी मम्मी को भी हार्ट अटैक आया, मेरे भाई को भी हार्ट अटैक आया, मेरे पापा को भी हार्ट अटैक आया, सेम ही पैटर्न क्यों है सबका? समझ रहे हैं? हमारे घर में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, लड़के नहीं है। है। ऐसे हमने एक केस और सुना था, उसमें क्या होता था कि उनकी फैमिली में ना कोई भी 40 प्लस नहीं जाता था, अंडर 40 डेथ हो जाती थी। पक्का इनके घर में कर्ज या दोष है, 100%। क्यों सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है? थिंक अबाउट इट, सही। है ना? ऐसा नहीं है, जब एक बारी मेरे को अगर पता चल गया कि मेरे से बड़े जितने भी लोग हैं वो इस हेल्थ कंसर्न की वजह से गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं कॉन्शियस हो जाऊँगी, मैं अपनी हेल्थ पे उस पे ध्यान रखूँगी। बट स्टिल मैं 40 में चली गई, तो क्या होगा? कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ है, जो हमारी ब्लड लाइन में चलती आ रही है ना? मैम हमारे यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं, हमारे लड़का नहीं होता, या मैम हमारे लड़के लड़के होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती। क्यों? रीज़न जानो, है ना? कोई ना कोई हिडन कोई ना कोई चीज़ है, जो आपको नहीं पता पड़ पा रही या आप जान नहीं पा रहे। जैसे आपने बताया कि आकाशिक और ब्लड लाइन का, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है क्या मतलब? ओके, आकाशिक और ब्लड लाइन में, आकाशिक में आप अपने पूरे पास्ट लाइफ तक चले जाओगे। ओके, अपनी पास्ट लाइफ में चले जाओगे। जैसे मैंने आपके आकाशिक ओपन किए, आपकी पास्ट लाइफ में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये होगा, ठीक है? सबसे मेजर डिफरेंस। ब्लड लाइन में आप पितरों को बुला के पूछोगे कि हमारी पीढ़ी में क्या हुआ पुराना, हमारी पीढ़ी में ये दिक्कत क्यों है, इस तरीके से। तो आकाशिक में आप अपने बारे में पूछ सकते हो, आप दूसरे के बारे में भी पूछ सकते हो, लेकिन आपकी उससे उसके पोर्टल खुलेंगे डायरेक्ट आप। लेकिन इसके अंदर आप अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, आप अपने बच्चों के बारे में, आप सबके बारे में पूछ सकते हो। तो मैं आकाशिक भी करती हूँ, ब्लड लाइन हीलिंग भी करती हूँ, दोनों ही करती हूँ। और दोनों में मैं ये श्योरिटी लेती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ बता के जाओ कि सामने वाले को कन्फर्म हो, हाँ, ये उसके ही पोर्टल खुले हैं या ये उसी के फैमिली मेंबर आए हैं। जैसे एक को बताया, उसके ना सर के अंदर ऑब्वियसली बाल ऐसे हैं, है ना? आपको कैसे पता चलेगा कि जो आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंसेस्टर बन गई किसी की, उसके यहाँ पे एक मोल है, मस्सा या वो है ना, वो है।
उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे दिखाया कि इनको ये बताओ मेरे ये है। अच्छा। जब मैंने उनको बताया, कहते हैं यस, ये हमारा फैमिली मेंबर है। ऐसे स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ दिखा के जाएँगे या बता के जाएँगे या कोई नाम ले लेंगे या कोई रिश्ता बता देंगे या जिस नाम से आप उन्हें बुलाते हैं ना, कई बार जो पेट नेम्स होते हैं ना, जो घर के निकनेम्स होते हैं, वो तक बता देते हैं कि ये नाम लो, इसको कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा। जैसे आजकल अभी हम पीछे बात भी कर रहे थे ब्लैक मैजिक के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो ब्लैक मैजिक से या कह सकते हो टोने टोटकों से किसी को अपने आप को प्रिवेंट रखना हो तो वो कैसे रख सकता है? हनुमान जी की पूजा और माँ काली की पूजा सबसे बड़ी खाट है ये करने वाले। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप, ठीक है? आपके घर में, क्योंकि बहुत लोगों की फैमिली में अलाउ नहीं होता माँ काली की पूजा करना। लोग डरते हैं ना, जैसे लोगों ने आजकल मिथ फैला रखा है, भ्रम फैला रखा है, माँ काली की पूजा करोगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा करो, ज़रूर करो। मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी देती हूँ, हनुमान चालीसा करो, सामने कटोरी में एक पानी रख लो, अपनी जो तर्जनी उंगली होती है, ये वाली इंडेक्स फिंगर, उसको उस पानी में घुमाते रहो। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, पानी में वो उंगली घुमा रहे हो, उस पानी को आप हनुमान चालीसा से चार्ज कर रहे हो। समझ रहे हो आप? चार्जिंग वाटर। इसके अंदर हनुमान चालीसा की वो पावर आ रही है, हनुमान जी की वो पावर आ रही है। जब आपका पूरा चालीसा खत्म हो जाए, चाहे रोगी व्यक्ति है, चाहे कोई भी है, आप इस पानी को पी लीजिए। आपका शरीर क्या आत्मा तक प्रोटेक्ट हो जाएगी। आप ये कीजिए और आप डिफरेंस देखिए। आप 41 डेज करोगे, आप यू विल सी द डिफरेंस। मैं माँ काली हीलिंग में, एक क्लाइंट मेरी, इन्होंने घर में सबने सीखी माँ काली हीलिंग, है ना? सबने सीखी, भाई ने, बहन ने, मम्मी ने, पापा ने, सब ने। अब अभी तक किसी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक चीज सामने आ गए, ऑल ऑफ अ सडन, कहती है इस घर में 40 साल से रह रही, अच्छा। तूने माँ काली की ऐसी पूजा करवाई है, ऐसा सिखाया है, अब माँ काली मेरे को रोज यहाँ पे आके मारती है। अच्छा जी। लिटरली उसने ये बोला, उसकी फैमिली ने। तो इतनी पावर है माँ काली और हनुमान बाबा की। हनुमान जी की जो रेमेडीज आती हैं, कई लोगों को हनुमान जी की आती है, कई लोगों को माँ काली की आती हैं, चीजें सामने अप फ्रंट आ जाती है। क्योंकि मैं जहाँ बैठती हूँ ना, वहाँ पे बालाजी महाराज और माँ काली दोनों का दरबार है, और फिर मैं उनके नीचे बैठती हूँ। क्यों? आप अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखना ऊपर। तो हमेशा हनुमान जी और माँ काली, इन दो की पूजा करो आप, यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। कहीं से कोई चीज आपको हार्म नहीं कर सकती, कोई भी चीज। तो प्रियंका जी, जैसे कि आप टैरो रीडिंग भी करते हो, थोड़ा सा टैरो के ऊपर आप बता सकते हो कि टैरो से कैसे चीज़ें आप बताते हो लोगों को? टैरो वर्क कैसे करता है इन शॉर्ट? देखो, आप जब मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग बुक करोगे ना मेरी वेबसाइट से, सबसे मजे की बात तो ये है कि आपको मेरी वेबसाइट पे सब कुछ दिखेगा। क्या है, कैसे है, कितना है, ये कोई हिडन चार्ज या कुछ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऑनेस्टी के साथ मैं काम करती हूँ। कोई चीज़ होगी तो येस करूँगी, नहीं होगी तो नो करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टैरो बुक किया, तो टैरो क्या करता है, आपकी एनर्जी पिक करता है। अच्छी आपकी एनर्जी पिक करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ भी मैंडेटरी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। जैसे आपका न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रो में आपका डेट ऑफ बर्थ होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका ना कुंडली बन पाएगी और ना ही आपका क्या होगा, आपकी न्यूमरोलॉजी से आपके नंबर सही हो तो? नंबर्स निकल पाएंगे। टैरो में डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपके नेम से ही हो जाएंगे। और इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है टैरो, मैं आपको दिखाऊंगी लोगों के मैसेजेस, दैट यू विल शॉक्ड। इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के ऊपर नीचे होती है, वाई, उनके कर्म भी तो है। अगर आपको बोल रही हूँ कि ये रेमेडी आई है, आपको ये रेमेडी करनी है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप बिलीव कर रहे हैं कि बोला है टैरो ने कि 3 महीने या 6 महीने में काम हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब आप ये रेमेडी करोगे। अगर आप रेमेडी ही नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा वो काम, है ना? तो ये बिलीफ उनका। आप आए, आपने मेरे को अपना नेम बताया, डेट ऑफ बर्थ बताया, अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं। फिर आप जो क्वेश्चन करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग कार्ड्स निकलेंगे, और कार्ड्स पे जो आएगा, 78 कार्ड्स होते हैं हमारे, उसमें मेजर और माइनर अरकाना दोनों होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी चीजें डिसाइड होंगी। एक कार्ड के कितने मीनिंग हो सकते हैं आपको भी नहीं पता। अच्छा। हाँ,
ये जब आप करते हो जो ओरिजिनल मीनिंग है वो तो है ही है, लेकिन आपकी इंट्यूटिव पावर क्या बोल रही है उस टाइम पे, आपको डाउनलोड्स मतलब ऊपर वाला क्या बोलने के लिए बोल रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर आपका ब्लैक मैजिक है तो आपका वो कार्ड आ जाएगा येस नो में, ठीक है? आपका ईविल आया है वो बता देगा, पितृदोष है वो बता देगा, आपकी हेल्थ, इवन चक्रास भी हम चेक कर सकते हैं टैरो से। ये आपके कौन-सा चक्रा डिस्टर्ब है? आपका हार्ट चक्र डिस्टर्ब है, आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है, आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है, आपका कौन-सा चक्रा डिस्टर्ब है वो तक पता चल जाएगा टैरो में। हेल्थ के क्या कंसर्न हो रहे हैं, लोगों को ये तक बता देती हूँ मैं, आई एम सॉरी नॉट मी, थ्रू द टैरो बोल देती हूँ मैं अपने मुँह से, आई एम नो वन, माध्यम आप। हाँ, आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं माध्यम हूँ, है ना? कि ये तक पता लग जाता है हमें कि आपको ब्लड से रिलेटेड भी कंसर्न है और एग्ज़ैक्ट क्या कंसर्न है वो तक पता लग जाता है। टैरो इतना एक्यूरेट बता सकता है, बताने वाला सही होना चाहिए। आज की डेट में तो 99 रुपीज़ में आप टैरो कर लो, लोगों ने फैला रखा है, लेकिन उनकी रीडिंग और प्रेडिक्शन क्या होती है फिर भगवान ही जाने, है ना? हर विद्या को करना और सीखना उसकी प्रैक्टिस के साथ है। तो अगर आप जानना चाहते हो टैरो के बारे में और टैरो से जानना चाहते हो सबसे पहले, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ पहले टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ तब आगे बढ़ो, है ना? तो आपको इससे आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है आपको हीलिंग की ज़रूरत ही ना हो सकता है आपको ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत ही ना हो, आपके कोई पितृदोष ही ना बन रहा हो, है ना? आपके कर्म का हो, या हो सकता है आपके कोई ब्लैक मैजिक हो ही ना, हम टैरो से कंफर्म करेंगे। अगर आता है यस, तो आगे प्रोसीड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेमेडीज़, जो भी टैरो, इवन टैरो रेमेडीज़ भी बताता है। अच्छा, जैसे कि ब्लैक मैजिक की दिक्कत होती है लोगों को, तो ये टैरो से पता चल जाता है। एग्ज़ैक्टली आपको पता लग जाएगा टैरो से कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है, तो जैसे आजकल लोगों का कंसर्न होता है कि हमें अच्छी वेल्थ चाहिए, वो भी पता लग जाएगा कि आपका अभी फाइनेंशियल स्टेटस ये है, नेक्स्ट इतने टाइम में ये होगा, और अगर इसको और बेटर करना है तो आप ये रेमेडी कर दो, कि दिस वे यू कैन डू इट, वो हो जाता है, पता लगता है टैरो से। सो प्रियंका जी, बहुत 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 ही मज़ा आया इस चर्चा में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें समय देने के लिए, और बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हुई है। और कहते हैं ना, जहाँ पे अब बजरंग बली और माँ काली का जब जिक्र हो जाता है तो वैसे ही एक पॉजिटिविटी आई थी, तो पॉजिटिविटी बहुत आ गई है। सो मैं आशा करता हूँ लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग किसी भी प्रकार की, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्रियंका जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माँ काली। श्री राम, जय माखन।